गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं एवं पदबंध की क्या पहचान है, पदबंध की पहचान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका अध्ययन किए थे। तो आइए आज हम लोग पदबंध के उदाहरण देखते हैं कि सभी प्रकार के पदबंध के उदाहरण और पदबंध के भेद के बारे में पढ़ेंगे। पदबंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है पदबंध, कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे हम पदबंध कहते हैं। कि जो पदबंध में कई सारे पद होते हैं परंतु वो सारे पद मिलकर क्या करते हैं, एक ही पद का कार्य करते हैं, वे पदबंध कहलाते हैं। और पदबंध को हम क्या बोलते हैं, पूरा वाक्य नहीं कह सकते बल्कि हम क्या कह सकते हैं, वाक्यांश, वाक्य का अंश कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहला उदाहरण है, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। लड़की की विशेषता बता रहा है कि कैसी है, सुशील है और परिश्रमी है। तो परिश्रमी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए अत्यंत सुशील और परिश्रमी, यहाँ चार पद हैं लेकिन एक ही पद का कार्य कर रहे हैं। कौन से पद का, विशेषण का। कि लड़की की विशेषता बता रहा है कि अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, तो यहाँ विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुख्य पद क्या हो गया यहाँ पे, परिश्रमी, और आश्रित पद इसमें क्या है, अत्यंत सुशील, और ये आश्रित पद है। तो यहाँ पर ये विशेषण पदबंध हो गया। तो पहला उदाहरण जो है विशेषण पदबंध का है। दूसरा उदाहरण है, नदी बहती चली आ रही है। दूसरे वाक्य में क्या है, बहती चली जा रही है, नदी बहती चली जा रही है में भी 5 पद है। देखिए बहती चली जा रही है, ये 5 पद मिलके किसके बारे में बता रहे हैं, नदी के बारे में बता रहे हैं। क्या कि बहती चली जा रही है, ये क्रिया का काम कर रहे हैं। नदी बहना क्या हो गया, बहती चली जा रही है, यानी एक क्रिया बता रहा है नदी का। तो यहाँ 5 पद मिलके एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, क्रिया का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। तो नदी बहती चली जा रही है, यहाँ पे ये क्रिया पदबंध हो गया। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नदी कलकल करती हुई बह रही है। अब नदी के बारे में कैसे बताया गया है, नदी की कैसी क्रिया है कि कलकल करती हुई बह रही है। कैसे बह रही है, नदी कलकल करते हुए बह रही है। तो नदी की विशेषता बताया गया है। क्रिया, जो नदी की विशेषता, क्रिया की विशेषता है क्या है, कलकल करती हुई। तो यहाँ नदी क्रिया कर रही है, बह रही है, बहना उसकी क्रिया है, और कलकल करती हुई क्रिया की विशेषता है, यानी क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध है। यहाँ पे कलकल करती हुई में 3 पद है ये, किंतु ये मिलकर क्या कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि कलकल करती हुई ये क्रिया की विशेषता, बहना क्रिया है और क्रिया की विशेषता है कलकल करती हुई। तो यहाँ पे ये क्रिया विशेषण पदबंध का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला 4th देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाले छात्र के बारे में बताया गया है कि जीत गया, कौन जीत गया, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। तो यहाँ पे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये कितने हो गए, 5 पद हो गए। यहाँ पे 5 पद है किंतु ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, संज्ञा पद का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि छात्र जो है मुख्य पद है और सबसे तेज दौड़ने वाला, ये जो सारे हैं ये क्रिया है, क्रिया के विशेषण है, विशेषता बता रहा, क्रिया विशेषण है, ये सब कुछ जो है क्या है, इस पर आश्रित है। तो ये 5 पद मिलकर एक संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको संज्ञा पदबंध कहेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों, ये एक एक उदाहरण मैं लेके आपको समझाई हूँ। आगे हम देखते हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से देखिए, अब पदबंध को में किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या बातें होती हैं जो आवश्यक होती हैं।
कि पदबंध की पहचान के लिए रचना की दृष्टि यानी उसकी जो बनावट होती है, पदबंध वाक्यांश जो होता है उसमें किन बातों का होना आवश्यक है जिससे उसकी सही रूप में पहचान हम कर सकें, उनको जानना अति आवश्यक है। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं, जो पदबंध होता है उसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरे की ये पद जो होता है आपस में इस तरह संबंध होते हैं कि उसमें एक इकाई बन जाए, मतलब आपस में संबंध होते हैं कि जैसे कर्ता है, कर्ता के बाद कर्म होगा, कर्म के बाद क्रिया, ऐसे करके ये आपस में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं और वो एक इकाई बन जाते हैं, यानी कुछ प्रस्तुत करते हैं। लेकिन तीसरे पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। पदबंध को हम वाक्य नहीं कह सकते। पदबंध क्या होता है, एक से दो से अधिक वाक्यों का के मेल से को पदबंध कहते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य का जो संबंध होता है आपस में, उसी को हम पदबंध कहते हैं। पदबंध के भेद देखिए, मैं बताई 5 प्रकार के पदबंध के भेद होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। तो बच्चों, हम लोग एक एक पदबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला आज हम लोग संज्ञा पदबंध का अध्ययन करते हैं। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जब किसी वाक्य में जो पदों का समूह होता है, 2 या 3, 4 जो भी पदबंध का जो समूह होता है, वो संज्ञा का भाव प्रकट करे और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द, अंतिम और शीर्ष शब्द जो लास्ट में सबसे होता है, पदबंध का अंतिम शब्द जो है यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद जो है उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। देखिए, पदबंध में जो अंतिम शब्द होता है वो मुख्य पद होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जो पद मुख्य पद होता है वही पदबंध कहलाता है। यानी संज्ञा अगर मुख्य पद हो, अंतिम पद, तो संज्ञा पदबंध। अगर क्रिया अंतिम मुख्य पद हो तो क्रिया पदबंध। सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध। विशेषण है तो विशेषण पदबंध। तो अंतिम जो पद या मुख्य पद जो होता है वही पदबंध कहलाता है। तो अंतिम पद अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग संज्ञा पदबंध के बारे में देखते हैं। उदाहरण जैसे देखिए, यहाँ पे संज्ञा पदबंध का उदाहरण है कि 4 मजदूर, ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि 4 ताकतवर मजदूर। मजदूर क्या है? संज्ञा है। ताकतवर उसकी विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए, इस भारी चीज को, लेकिन 4 ताकतवर मजदूर ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? एक पद का कार्य कर रहे हैं। किसका? संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। संज्ञा पद का कार्य कर रहे हैं कि मजदूर के बारे में, 4 ताकतवर मजदूर, ये मजदूरी के बारे में बताया गया है और ये संज्ञा पद का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध हो गया। इस भारी चीज को उठा पाए, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो मजदूर यहाँ मुख्य पद है और 4 ताकतवर आश्रित पद है। ये सभी मिल करके ताकत, कोई विशेषण है, कोई संज्ञा है, ये सब मिलकर एक पदबंध बन गए और ये संज्ञा पदबंध है। क्योंकि अंतिम पद जो है, शीर्ष पद या अंतिम पद वाक्यांश का मजदूर है, इसलिए मजदूर संज्ञा शब्द है तो संज्ञा पदबंध हुआ। सेकंड है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4 पदों के मेल से ये बताया गया है कि वाक्यांश है 4, यहाँ पे 4 पद हैं। लंका के राजा रावण,
तो रावण जो है क्या है, ये मुख्य पद है, और लंका के राजा ये आश्रित पद है। तो राम ने लंका के राजा को, रावण को मार गिराया। लंका के राजा रावण जो है ये संज्ञा पद का कार्य कर रहे हैं, ये सभी पद मिलकर के एक संज्ञा पद का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मुख्य पद रावण है और बाकी पद उस पर आश्रित हैं, और मुख्य पद रावण होने के कारण रावण एक व्यक्ति विशेष है, इसलिए ये संज्ञा पद बन है। नेक्स्ट है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ मुख्य पद है, अयोध्या के राजा आश्रित पद है, लेकिन ये क्या है, किसके बारे में बता रहा है, दशरथ के बारे में ही बता रहा है। अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ मुख्य पद होने के कारण दशरथ क्या है, संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पद बंद हुए। नेक्स्ट है डी, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा, देखिए यहाँ मैं विराम ली, गुब्बारा, गुब्बारा वस्तु है, वस्तु है, तो ये भी एक व्यक्ति वस्तु संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वस्तु गुब्बारा है, गुब्बारा है। तो आसमान में उड़ता गुब्बारा, गुब्बारा कैसा, आसमान में उड़ता, तो यहाँ देखिए आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये 4 पद मिले हैं, 4 पदों के मेल से जो पदबंध बना है, वाक्यांश जो है ये चारों पद हैं, और इसमें मुख्य पद, यहाँ देखिए मैं विराम ली हूँ, गुब्बारा, आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये गुब्बारा मुख्य पद है और गुब्बारा एक संज्ञा है, तो ये संज्ञा पद बंद हो गया, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। नेक्स्ट है, उपर्युक्त वाक्यों में नीले छपे शब्द संज्ञा पद बंद है। अब ये आपको मैं बताई हूँ सारे उदाहरण देख के कि कैसे मैं संज्ञा पदबंध को पहचानूंगी। तो क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो वाक्यांश हो उसका अंतिम शब्द जो है, जो भी हो, क्रिया हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, जो भी हो, मुख्य पद या अंतिम पद पदबंध वही होता है। तो अगर अंतिम पद संज्ञा है तो संज्ञा पद बंद हुआ, अंतिम पद क्रिया है तो क्रिया पद बंद हुआ, विशेषण है तो विशेषण। तो बच्चों आज हम लोग संज्ञा पदबंध के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोगों ने संज्ञा पदबंध जाना, आप घर पर भी अपनी पुस्तक में संज्ञा पदबंध पढ़कर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट पदबंध, विशेषण पदबंध का अध्ययन कराऊंगी। धन्यवाद।